हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट दिस different introductory part and classification of this sedatives and hypnotic drug. In that, we are discuss about the first category, that is barbiturate. So, in today's lecture, we are discuss about the next point from this chapter, that is structure activity relationship of barbiturate. So, see, friends, what is in by the structure activity relationship? Here, we are discussing the structure एंड देयर एक्टिविटी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम बारबिचुरेट का स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। उसके बाद उसका एक्टिविटी क्या है कि दे आर विच वी आर यूजिंग दिस ड्रग इन द एज अ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स क्या हो गई उसकी एक्टिविटी। तो स्ट्रक्चर और उसके एक्टिविटी में क्या वहाँ पे रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आप जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये जनरल स्ट्रक्चर में आप कहाँ कहाँ पे चेंजेस कर सकते हो या कहाँ पे चेंजेस करने के बाद में आपको उसके एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होने वाला है, that you are discussing about this discussing in this particular point, that is structure activity relationship of this barbiturate. तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस barbiturate. See, in this structure there are two nitrogen containing ring is there are three C double bond O, means there are three carbonyl group is there, and one on fifth position there is R1 and R2. सो यहाँ पे अपने को वन बाय वन, मतलब पहले फर्स्ट पोजीशन या फिर पहले C5 पोजीशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस स्ट्रक्चर, देन साइड बाय साइड आपको वन बाय वन एक एक पोजीशन के ऊपर क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस आप कर सकते हो वो अपने को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द C5 पोजीशन ऑफ दिस कार्बन। ओके, तो ये C5 पोजीशन पे आप कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हो और हाउ इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाई? Because the lipophilic character of this structure barbiturate is due to this substitution on this C5 position. So that's why it crossing the blood brain barrier. Otherwise अगर आप यहाँ पे अगर H2 मतलब CH2 अगर लगा देते हो तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो बारबिटूरिक एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर जो हो जाता है, okay, तो उसके वजह से आप यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते हो। लेकिन यहाँ पे जितना आप लिपोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे ऑन दिस C5 पोजिशन, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर this crossing the blood-brain barrier for this particular drug. So let's see the first point from this C5 position. So first point is that the both the hydrogen at C5 position of barbituric acid, see this is the structure of barbituric acid, must be replaced for maximal activity. मतलब R1 और R2 दोनों अपने को क्या करना है यहाँ पे रिप्लेस करना है विथ डिफरेंट ग्रुप्स। क्यों रिप्लेस करना है? दिस इज लाइकली ड्यू टू ससेप्टेबिलिटी ऑफ रैपिड मेटाबॉलिक अटैक ऑन दिस साइट कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक अटैक जो है ये यहाँ पे ही होता है और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लिपोफिलिक कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे अपने को C5 पोजीशन के ऊपर जो यहाँ पे बारबिटूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में जो आपको C5 पोजीशन में दिख रहा है, सो ये अपने को ये जो है ये अपने को चेंजेस यहाँ पे करना है। दिस इज योर C5 position in this structure. The next is that the sum of the carbon atom at both substituent or carbon C5 should be in between 6 to 10 in order to obtain the optimal hypnotic activity, and this sum is also index on duration of action. So यहाँ पे जो आपको फिफ्थ नंबर की पोजीशन पे जो सब्सटीट्यूशन दिख रहा है, तो यहाँ पे जो कार्बन आइटम है ये 6 से 10 के बीच में होने चाहिए, ओके, फॉर मैक्सिमम हिप्नोटिक एक्टिविटी के लिए। तो ऐसे कैसे, मतलब अभी देखिए अगर 7 to 9 के बीच में अगर आपके कार्बन आइटम अगर है तो इट गिव्स रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब अपने को एक्शन भी फास्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर कार्बन मतलब R1 और R2 मिलके अगर 5 to 7 कार्बन अगर वहाँ पे होते हैं, ओके, तो अपने को इंटरमीडिएट ड्यूरेशन में वहाँ पे अपने को एक्शन मिलेगी। और अगर 4 कार्बन अगर होते हैं तो एक्शन जो है वो भी स्लो हो जाएगा और लॉन्गर टाइम के लिए ड्रग अपने बॉडी के अंदर वहाँ पे रहेगा। ओके, सो अपने को यहाँ पे जो R1 और R2 है दोनों की जो सम है इट शुड बी इन बिटवीन 6 to 10 अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी चाहिए तो। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट ऑन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस C5 पोजीशन। थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, अगर आपने हेलोजन एटम द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन एटम इनटू अल्किल सब्स्टिट्यूशन इज मोर पोटेंट, मतलब अल्किल सब्स्टिट्यूशन की जगह पे या अल्किल सब्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपने हेलोजन एटम अगर वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पे अपने को जो कंपाउंड मिलेगा विच इज़ मोर पोटेंट। उसके बाद में अगर आपने यहाँ पे पोलर सब्स्टिट्यूएंट अगर लगाए
बोला सब्स्टिट्यूएंट मतलब कौन से, फॉर एग्जांपल OH ग्रुप इज देयर, NH2 ग्रुप इज देयर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज देयर। तो यहाँ पे जो C5 पोजीशन पे अगर आपने ऐसे ग्रुप अगर अटैच किए तो हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली लिपोसिलिटी क्या होगी, वहाँ पे लिपोफिलिसिटी डिक्रीज होने की वजह से वो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर उतना क्रॉस नहीं कर पाएगा और ऑटोमेटिकली उसकी पोटेंसी क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। उसके बाद में अगर ग्रेटर द ब्रांचिंग मोर द पोर्टेंट विल बी द ड्रग, अगर यहाँ पे ब्रांचिंग अगर ज़्यादा है, सी दिस इज योर फिफ्थ पोजीशन, कि यहाँ पे जितना ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगा, सी ऑन दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो पेंटोबार्बिटल और एमोबार्बिटल के अंदर आप देख रहे हो, तो ग्रेटर द ब्रांचिंग मोर पोटेंट विल बी द ड्रग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेंटोबार्बिटल। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है आपका पेंटोबार्बिटल का है, वो यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा है as compared to this amobarbital, so that's why this pentobarbital is more potent than this amobarbital। ओके, आप एग्जाम के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हो एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितनी ज़्यादा वहाँ पे ब्रांचिंग रहेगी उतना ज़्यादा वो ड्रग पोटेंट रहेगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी देख रहे हो कि पेंटोबार्बिटल इज मोर पोटेंट देन दिस एमोबार्बिटल। The next point is that increasing the length of alkyl chain at C5, अगर आपने अल्किल चेन एक ही मतलब R1 की पोजीशन पे या R2 के अगर सिंगल साइड में अगर वहाँ पे चेन अगर इंक्रीज करने की कोशिश की अप टू 5 to 6 कार्बन, मतलब एक ही चेन के अंदर अगर आपने 5 से 6 कार्बन अगर अटैच करने की कोशिश की, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि डिप्रेसेंट एक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और कन्वर्जेंट एक्शन जो है वो अपने को ज़्यादा मिलेगी। ओके, सो व्हाई दिस इज सो हैपन, दिस इज ड्यू टू एक्सेस ओवर द आइडियल लिपोफिलिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक ही साइड के अंदर या एक ही R1 पोजीशन के ऊपर या R2 पोजीशन के ऊपर अगर आपने ज़्यादा कार्बन अगर वहाँ पे लगा दिए तो लिपोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। लिपोफिलिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से वहाँ पे कन्वर्जेंट एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा रहेगी। जैसे कि आपने सेकंड पॉइंट के अंदर देखा था कि 6 to 10 कार्बन के बीच में वो रहना चाहिए, लेकिन दोनों कार्बन मिलके मतलब R1 और R2 दोनों पोजीशन मिलके दोनों वहाँ पे जो ब्रांचिंग है वो दोनों मिलके 6 to 10 कार्बन होनी चाहिए। अगर आपने एक ही कार्बन के या एक ही चेन के अंदर अगर R1 पोजीशन के ऊपर ही अगर इतने कार्बन अगर लगा दिए तो देयर में भी चांसेस ऑफ डिक्रीजिंग द डिप्रेसेंट एक्टिविटी जो अपने को चाहिए और कन्वर्जेंट एक्टिविटी वहाँ पे अपने को ज़्यादा मिलेगी। द नेक्स्ट पॉइंट ऑन दिस C5 पोजीशन इज दैट branch or cyclic or unsaturation chain at position C5 generally produce a short duration of action than saturated chain containing the same number of carbon atom। से ब्रांच अगर जितना ज़्यादा रहे या साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर जितना ज़्यादा रहेगा और अनसेचुरेशन जितना ज़्यादा रहेगा या पे C5 पोजीशन पे, तो अपने को शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले कंपाउंड ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन और सैचुरेटेड चेन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम। मतलब कार्बन आइटम नंबर उतने ही जितने चाहिए, मतलब जितने हैं उतने ही, लेकिन अगर आप अगर वहाँ पे सैचुरेटेड चेन अगर लगाते हो तो एक्शन अपने को वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नहीं मिलेगा। तो लेकिन अगर जितने ही कार्बन वहाँ पे है उतने ही कार्बन अगर आप ब्रांच स्ट्रक्चर में या साइक्लिक स्ट्रक्चर में या अनसेचुरेशन अगर वहाँ पे दिखाते हो तो देन इट गिव्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ओके, एंड ऐसे कंपाउंड जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर रहेंगे एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड chain। So this is all about the 7 points regarding this C5 position। Move towards the next point, that is C4 and C6 position। अगर आपने यहाँ पे C4 पोजीशन और C6 पोजीशन पे जो आपको ऑक्सीजन जो दिख रहा है या कार्बोनिल ग्रुप जो दिख रहा है, ओके, अगर यहाँ पे आपने अगर वो ऑक्सीजन जो है अगर वो रिप्लेस किया ऑन दिस C4 एंड C6 पोजीशन पे तो इट डिक्रीजेज द एक्टिविटी। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम C4 एंड C6 पोजीशन कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है अगर ये आपने रिप्लेस किया सल्फर के साथ देन इट डिक्रीजेज द एक्टिविटी। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज C1 एंड दिस C3 पोजीशन, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन एक्चुअली। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड विथ अल्किल ग्रुप एट C1 एंड C3, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे अगर आपने अल्किल ग्रुप अगर लगाया तो यहाँ पे शॉर्टर ड्यूरेशन और ऑनसेट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन वाले कंपाउंड अपने को यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर NH की जगह पे अगर NCH3 लगा दिया या अल्किल ग्रुप अगर अटैच किया तो देन इट गिव्स शॉर्टर ड्यूरेशन ऑन ऑनसेट ऑफ एक्शन। एंड मूव टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस सार, दैट इज C2 पोजीशन। ओके, दिस C2 पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है अगर ये आपने सल्फर के साथ अगर रिप्लेस किया, द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस ऑक्सीजन बाय सल्फर एट C2 देन इट गिव्स द शॉर्टन द एक्शन एंड ऑल्सो द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सी यहाँ पे अपने को
जो एक्टिविटी वो डिक्रीज नहीं होगी, यहाँ पे अपने को शॉर्टन एक्शन यहाँ पे जनरली अपने को मिलेगी, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी जो है वो अपने को यहाँ पे शॉर्ट देखने को मिलेगा, मतलब जल्दी वो ड्रग एक्ट होगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस barbiturate category of drug. Hope you enjoy this video, and you have learned very well about this SAR of these benzo barbiturates. So the next point from this chapter, that is the structure activity relationship of benzodiazepine, that we will discuss in next video. So thank you friends for watching this video. Stay well and sleep well. Thank you.